वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर रहेगा, यानी समता पर व्यापार। देखिए, ये जो टर्म है वापस उन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करती है जो हमारी कैपिटल हैं। कैपिटल के हमने दो पार्ट किए थे, एक तो ऑनर्स कैपिटल था। इस ऑनर्स कैपिटल में हम इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस को इंक्लूड करते हैं, जबकि आउटसाइडर कैपिटल में हम डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, इन सब को इंक्लूड करते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसी का बाद में नाम बदल कर हमने इसे वेरिएबल चार्ज कैपिटल नाम दे दिया था, और इस वाली को हमने फिक्स चार्ज कैपिटल दे दिया था नाम, क्योंकि इस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं जो फिक्स रेट से होता है, और यहाँ पर हम इस पर इक्विटी शेयर पर डिविडेंड पेड करते हैं, और ये जो डिविडेंड होता है ये आपका ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसलिए इसे हम इसको वेरिएबल चार्ज कैपिटल कहते हैं। तो जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है वो इस ऑनर्स कैपिटल और आउटसाइडर कैपिटल, ऑनर्स कैपिटल यानी ओन्ड कैपिटल यानी खुद की कैपिटल, और मोर डेब्ट कैपिटल, इन दोनों का ही एक फर्दर टॉपिक है। और ये इस ऑन कैपिटल और मोर डेब्ट कैपिटल, मैं यहाँ भी इसको हटा दूँ, डेब्ट कैपिटल के बीच के रिलेशन को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि यदि हम अपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उस कैपिटल स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, है ना, इनके माध्यम से अपनी कैपिटल को बनाते हैं, यानी कैपिटल का स्ट्रक्चर करते हैं। अगर मैं इक्विटी शेयर को ज़्यादा मात्रा में इशू करूं इनके मुकाबले, ये जो दिया है डिबेंचर, यदि सपोज़ कीजिए कि मैं पहले पोर्शन में ले रहा हूँ कि डिबेंचर को कम यूज़ करता हूँ और इक्विटी शेयर को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि हमारे जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगे, यानी बढ़ जाएंगे। और अगर हम डिबेंचर को कम करेंगे तो हमारे डिबेंचर होल्डर जो होंगे वो कम हो जाएंगे। अगर मैं इक्विटी शेयर को ज़्यादा यूज़ करूँगा तो इक्विटी शेयर ज़्यादा इशू करूँगा तो मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा आ जाएंगे, और इससे क्या होगा कि जो कंपनी की जो ऑनरशिप है वो कई लोगों में डिवाइड हो जाएगी। और जब कंपनी की ऑनरशिप कई लोगों में डिवाइड हो जाएगी तो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो अर्निंग पर शेयर पे पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो डिवाइडेड बाय, अगर हम नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर होल्डर करेंगे तो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर होल्डर अगर ज़्यादा होगा तो हमारा अर्निंग पर शेयर कम होगा, और यदि अगर हम इक्विटी शेयर को कम इशू करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर कम होने की वजह से हमारा प्रॉफिट भी, अर्निंग पर शेयर भी ज़्यादा होगा। क्लियर? यहाँ पर अब बात कर रहे हैं हम डिबेंचर्स की। यदि डिबेंचर शेयर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो डिबेंचर शेयर होल्डर ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन इनसे सिर्फ इसका इफ़ेक्ट जो होगा वो इंटरेस्ट पे पड़ेगा। इसके कंपनी की पार्टनरशिप में या कंपनी के होल्ड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ जो इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, ये इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ने की वजह से हमारा अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, और हमारा जो कंट्रोल है ऑन्ड कैपिटल पर, जो कंट्रोल है वो भी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की। जब कभी किसी व्यापार में हम ऑन कैपिटल मतलब स्वामित्व पूंजी का प्रयोग कम करते हैं, यानी लेस करते हैं, और मोर डेब्ट कैपिटल को प्रयोग करते हैं, क्लियर है? तो ये जो ये टर्म होगी, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यानी किसी भी व्यापार में
व्यवसाय का संचालन करने में, किसी भी बिजनेस को रन करने में यदि हम ऑन कैपिटल यानी स्वामित्व पूंजी का कम प्रयोग करते हैं और ऋण पूंजी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। ये प्रबंधक इसलिए करते हैं क्योंकि इससे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो न्यूनतम स्वामित्व पूंजी के विनियोग द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। इसकी एक डेफिनेशन गुटनबर्ग ने भी दी है, C.W. गस्टनबर्ग। वो कहते हैं कि व्हेन अ पर्सन ऑफ अ कॉरपोरेशन यूज्ड बोरोड कैपिटल एज वेल एज ओन्ड कैपिटल इन द रेगुलर कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, ही और इट इज़ सेड टू बी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यानी जब कोई व्यक्ति, गस्टनबर्ग के शब्दों में, जब कोई व्यक्ति या कंपनी या निगम अपनी पूंजी के साथ साथ ऋण लेकर नियमित रूप से व्यवसाय का संचालन करता है तो वो समता पर व्यापार कहलाता है। यानी गस्टनबर्ग के अनुसार अगर ऑन कैपिटल के साथ साथ डेब्ट कैपिटल को भी यूज़ किया जाता है तो यह समता पर व्यापार कहा जाएगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज इक्वल्स टू ऑन्ड कैपिटल प्लस डेब्ट कैपिटल, यानी समता पूंजी के साथ साथ ऋण पूंजी का प्रयोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कितने प्रकार की होती है। जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यानी समता पर व्यापार दो प्रकार से होता है। पहला है ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी और दूसरा है ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी, यानी तनु इक्विटी और सघन इक्विटी। अब इसे समझने का सिंपल एक हमारे पास तरीका है। जैसे गस्टनबर्ग ने कहा है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वो होता है जब हम ऑन कैपिटल के साथ साथ डिबेंचर कैपिटल को भी यूज़ करते हैं। तो ये थिन और थिक जो हमारे पास दिया हुआ है इसको कैसे समझा जाए, तो उसके लिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अगर थिन इक्विटी कैसे पहचाना जाएगा। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल को ऑन्ड कैपिटल भी लिख देता हूँ। जब इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो और डिबेंचर कैपिटल ज़्यादा हो, ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी अगर इक्विटी शेयर कम हो और डिबेंचर कैपिटल ज़्यादा हो तो इसे हम थिन इक्विटी कहेंगे। वहीं थिक इक्विटी का मतलब होता है जहां इक्विटी शेयर ज़्यादा हो और डिबेंचर कैपिटल कम हो। यानी थिन के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल यानी ऑन कैपिटल ज़्यादा होगी और आउटसाइडर कैपिटल, ऑन कैपिटल कम होगी तथा आउटसाइडर कैपिटल ज़्यादा होगी। जबकि थिक ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी में ऑन कैपिटल ज़्यादा होगी और आउटसाइडर कैपिटल कम होगी। दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो हम करते हैं वो एक तो इसलिए करते हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उस पर कंट्रोल हो सके, और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम इक्विटी शेयर को सेंट्रलाइज करने के लिए अर्थात उस पर अपनी कंपनी का होल्ड बनाने के लिए भी इस तरीके की इक्विटी का प्रयोग करते हैं। कई बार हम थिन इक्विटी इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे शेयर होल्डर्स ज़्यादा ना बने। अगर हम चाहते हैं और ऐसी कंडीशन में जब हम प्रॉफिटेबल वाली कंडीशन में होते हैं तो हम इक्विटी शेयर को कम और आउटसाइडर कैपिटल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और थिक इक्विटी ऐसी कंडीशन होती है जब हम लॉस की कंडीशन या हमें रिस्क की ज़्यादा लगता है तो हम कई बार नए उसमें तो हम इक्विटी शेयर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर्स बने और डिबेंचर्स को एक फिक्स रेट से ही इंटरेस्ट दिया जा सके। कई बार ऐसा भी होता है कि इक्विटी शेयर थिन इक्विटी इसलिए यूज़ करते हैं कि जो डिविडेंड होता है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर कम होंगे तो हमारी अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगी, साथ के साथ हमारा जो डिविडेंड है वो भी बढ़ेगा। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे हम डिविडेंड को निकाल सकते हैं, यानी इस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? अगर आपको अर्निंग पर शेयर बढ़ानी है और डिविडेंड ज़्यादा देना है तो आपको थिन इक्विटी को यूज़ करना पड़ेगा, ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके शेयर होल्डर ज़्यादा हों और रिस्क कम रहे तो आप थिक इक्विटी को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।